बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि JF-17 थंडर ख़ास तौर पर इसका ब्लॉक 3 और राफेल फाइटर जेट को कई बार न सिर्फ कंपेयर किया गया है बल्कि इनके हथियारों को भी देखा गया है। लेकिन आपने बहुत कम ये देखा होगा कि इन दोनों फाइटर जेट्स के ऐसे मिसाइल को कंपेयर किया गया हो जो कि ख़ास तौर पर किसी भी दुश्मन की नेवी के लिए ख़तरा हो सकते हैं, यानी कि एक एंटी शिप मिसाइल। तो दोस्तों, अगर पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को इंडियन राफेल फाइटर जेट से एंटी शिप सलाहियतों के हवाले से देखा जाए तो कौन कहां खड़ा है, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम बातों को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और राफेल फाइटर जेट को इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल है और राफेल फाइटर जेट जल्द ही इंडियन एयर फोर्स में शामिल होने जा रहा है। और इन दोनों एयर फोर्सेस के ऐसे फाइटर जेट्स को हमेशा कंपेयर किया जाता है जो कि तकरीबन एक जैसी सलाहियतों के हामिल होते हैं। दोस्तों, आपने JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 और दूसरे वेरिएंट के एयर टू एयर मिसाइलों को राफेल फाइटर जेट के मिसाइलों के साथ कंपेयर करते हुए तो देखा होगा, लेकिन आपने कभी भी ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी होगी कि जिसमें इन दोनों फाइटर जेट्स की एंटी शिप मिसाइल सलाहियतों को देखा गया हो। अगर पहले JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की बात की जाए तो ये एयरक्राफ्ट न सिर्फ एयर टू सरफेस मिसाइल कैरी और फायर करने की सलाहियत रखता है बल्कि इसके साथ साथ ऐसे एंटी शिप मिसाइल भी फायर करने की सलाहियत रखता है जो किसी भी दुश्मन की बड़ी से बड़ी नेवी और इसके बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर तक को तबाह करने के लिए काफी हैं। पाकिस्तानी एयर फोर्स में शामिल JF-17 थंडर का आने वाला ब्लॉक 3 जिस तरह के एंटी शिप मिसाइल कैरी और फायर करने की सलाहियत रखता है, इसको अगर तफसील के साथ देखें तो सबसे पहले जिस एंटी शिप मिसाइल का नाम आता है वो है C-802A के एंटी शिप मिसाइल। इस मिसाइल को YJ-83 एंटी शिप मिसाइल भी कहा जाता है और ये चाइना का डेवलप किया हुआ एक सबसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जिसको चाइनीज एरोस्पेस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने डेवलप और डिजाइन किया है। अगरचे इस मिसाइल के मुख्तलिफ वेरिएंट्स मौजूद हैं और जिनकी रेंज भी मुख्तलिफ है, लेकिन पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल JF-17 थंडर जो मिसाइल कैरी और फायर करने की सलाहियत रखता है, इसकी रेंज 180 किलोमीटर तक की है। ये मिसाइल 190 किलोग्राम हाई एक्सप्लोजिव वारहेड से लैस है। इस मिसाइल को पावर फ्राहम करने के लिए इसमें 2 टर्बोशाफ्ट इंजन नस्ब किए गए हैं। इस मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड 0.9 मैक की है। मिसाइल को गाइडेंस फ्राहम करने के लिए इसमें नेविगेशन एक्टिव रेडार होमिंग टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम नस्ब है। अगरचे इस मिसाइल के बहुत से वेरिएंट्स मौजूद हैं जिनको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल इस मिसाइल को JF-17 थंडर से किसी भी दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर किसी भी एयरशिप पर फायर किया जा सकता है। पाकिस्तान एयर फोर्स के JF-17 थंडर का दूसरा एंटी शिप मिसाइल है एक्सोसिस। दोस्तों, ये फ्रांस का बना हुआ मिसाइल है और इसको फ्लाइंग फिश भी कहा जाता है। इस मिसाइल की स्पेसिफिकेशन को अगर देखा जाए तो ये 480 किलोग्राम वजनी मिसाइल है जिसकी लंबाई 6 मीटर तक की है और इस मिसाइल में 165 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव वारहेड लगा होता है। इस मिसाइल को पावर फ्राहम करने के लिए इसमें टर्बोजेट इंजन लगाया गया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 0.91 मैक की है। इस मिसाइल को भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान एयर फोर्स में नेवल सपोर्ट के लिए जो JF-17 थंडर फाइटर जेट बनाए गए हैं, ये मिसाइल न सिर्फ इनसे लॉन्च किया जा सकता है बल्कि इनके अलावा पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल मिराज जैसे फाइटर जेट इसको फायर करने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान एयर फोर्स के JF-17 थंडर में शामिल अगले एंटी शिप मिसाइल को देखा जाए तो वो मिसाइल है CM-400 AKG। ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जिसका वजन तकरीबन 2500 किलोग्राम है। इस मिसाइल की लंबाई 6 मीटर तक की है। इसमें 205 से लेकर 210 किलोग्राम वजनी वारहेड लगाया जा सकता है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 250 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की है। इस मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड मैक 2 से मैक 4 तक की है। इस मिसाइल में नेविगेशन सिस्टम नस्ब है। दोस्तों, पाकिस्तान एयर फोर्स में जो मिसाइल शामिल है वो एक सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जिसको JF-17 थंडर लॉन्च कर सकता है। इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट कैरियर पर किलर कहा गया है। पाकिस्तान एयर फोर्स में ये मिसाइल तब शामिल हुआ था
जब इंडियन नेवी की तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडेक्ट करना शुरू किया गया था। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की वेपनरी में शामिल चंद एंटी-शिप मिसाइल्स ऐसे मिसाइल्स हैं जिनको सरफेस से भी लॉन्च किया जा सकता है, जैसे कि C-802AK और C-803 हैं। दोस्तों दूसरी तरफ अगर इंडियन एयर फोर्स में शामिल होने वाले राफेल फाइटर जेट को देखा जाए तो अगरचे ये फाइटर जेट बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है, लेकिन इंडियन एयर फोर्स में ये एयरक्राफ्ट सिर्फ एक ही एंटी-शिप मिसाइल के साथ शामिल हो रहे हैं और वो मिसाइल है AIM-39 एक्सोजिट। जी हाँ दोस्तों, ये वही मिसाइल है जो कि JF-17 थंडर की वेपनरी में भी शामिल है, लेकिन शायद राफेल फाइटर जेट के साथ इंडिया को एक्सोजिट मिसाइल का कोई लेटेस्ट वर्जन फ्रांस की तरफ से मुहैया किया जाए। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि JF-17 थंडर की वेपनरी में भी ये मिसाइल शामिल है और अब इंडिया को राफेल फाइटर जेट के साथ ये मिसाइल एंटी-शिप मिसाइल की सूरत में मिलेंगे। फ्रांस का बना हुआ ये मिसाइल मुख्तलिफ वेरिएंट में दस्तयाब है और इसको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। इस मिसाइल को सिर्फ सबमरीन, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है। यही वजह है कि ये मिसाइल इस वक्त राफेल फाइटर जेट की वेपनरी में बुनियादी एंटी-शिप मिसाइल की सूरत में शामिल है। इस मिसाइल का वजन 780 किलोग्राम तक है। इस मिसाइल की लेंथ 6 मीटर तक की है और इस मिसाइल को पावर फ्राहम करता है टर्बोजेट इंजन। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 70 से 180 किलोमीटर तक की है। इस मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड 0.93 मैक तक की है, इसलिए ये एक सबसोनिक मिसाइल है। ये मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, एक्टिव रेडार, होमिंग एंड GPS गाइडेंस सिस्टम से भी लैस है। अगरचे इंडियन राफेल फाइटर जेट में बहुत से ऐसे एयर टू एयर मिसाइल शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिल वक्त इंडियन राफेल फाइटर जेट में सिर्फ यही एक एंटी-शिप मिसाइल मौजूद है। इसलिए अगर इंडियन राफेल फाइटर जेट को पाकिस्तान नेवी के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान नेवी को इंडियन राफेल फाइटर जेट से कोई ज्यादा खतरात लाहक नहीं हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान का JF-17 थंडर खास तौर पर इसका नेवल वर्जन इंडियन नेवी के लिए अपने तबाहकुन मिसाइलों की वजह से खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये थे इंडियन राफेल फाइटर जेट और पाकिस्तान के JF-17 थंडर और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के वो एंटी-शिप मिसाइल जिनको आज की इस वीडियो में कंपेयर किया गया है। तो दोस्तों आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि क्या पाकिस्तान का JF-17 थंडर इंडियन राफेल फाइटर जेट का मुकाबला कर पाएगा या नहीं? आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह रखिएगा। तो दोस्तों अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।